हिंदू धर्म के अनुसार हर व्रत का अपना अलग ही महत्व है, जिसके पीछे अपनी एक कथा और उसका सार है। लोग अपनी मान्यता या श्रद्धा के अनुसार व्रत को करते हैं। उन सब में से एक व्रत है प्रदोष व्रत। प्रदोष व्रत भगवान शिव के कई व्रतों में से एक है, जो कि बहुत फलदायक माना जाता है। इस व्रत को कोई भी स्त्री जो अपनी मनोकामना पूरी करना चाहती है, वो कर सकती है। भक्तों, ये है हमारा YouTube चैनल दीपावली, और आज हम आपको प्रदोष व्रत का महत्व, कथा और उद्यापन पूजन विधि के बारे में विस्तार से बताते हैं। आइए अब जानें प्रदोष व्रत क्या है। प्रदोष व्रत का अर्थ है सूर्यास्त के बाद तथा रात्रि का सबसे पहला पहर, जिसे सायंकाल कहा जाता है। उस सायंकाल या तीसरे पहर के समय को ही प्रदोष काल कहा जाता है, और ये व्रत प्रत्येक पक्ष की त्रयोदशी को किया जाता है। कई जगह मान्यता व श्रद्धा के अनुसार स्त्री और पुरुष दोनों ये व्रत कर सकते हैं। ये व्रत साप्ताहिक महत्व भी रखता है, अर्थात जिस वार पर भी ये तिथि आती है, उसके अनुसार ये व्रत होता है। चलिए अब हम आपको प्रदोष व्रत की पूजा विधि के बारे में विस्तार से बताते हैं। प्रदोष व्रत में भगवान शिव जी की पूजा की जाती है, और इस व्रत को निर्जल अर्थात बिना पानी के किया जाता है। त्रयोदशी के दिन पूरे दिन व्रत करके प्रदोष काल में स्नान आदि कर साफ सफेद रंग के वस्त्र पहनकर पूर्व दिशा में मुख कर भगवान की पूजा करें। सबसे पहले दीपक जलाकर उसका पूजन करें। फिर सर्व पूज्य भगवान गणेश जी का पूजन करें। उसके बाद तदुपरांत शिव जी की प्रतिमा रखकर जल, दूध, पंचामृत से स्नान आदि कराएं। बेल पत्थर, पुष्प, पूजा सामग्री से पूजन कर भोग लगाएं, और अंत में कथा कर आरती करें। चलिए भक्तों, अब हम आपको प्रदोष व्रत की कथा तथा फल के बारे में बताते हैं। प्राचीन काल में एक गरीब पुजारी हुआ करता था। उस पुजारी की मृत्यु के बाद उसकी विधवा पत्नी अपने पुत्र को लेकर भरण पोषण के लिए भीख मांगते हुए शाम तक घर वापस आती थी। एक दिन उसकी मुलाकात विदर्भ देश के राजकुमार से हुई, जो कि अपने पिता की मृत्यु के बाद दर बदर भटकने लगा था। उसकी ये हालत पुजारी की पत्नी से देखी नहीं गई। वह उस राजकुमार को अपने साथ अपने घर ले आई और पुत्र जैसे रखने लगी। एक दिन पुजारी की पत्नी अपने साथ दोनों पुत्रों को शंडल्य ऋषि के आश्रम ले गई। वहां उसने ऋषि से शिव जी के इस प्रदोष व्रत की कथा व विधि सुनी। घर जाकर अब वह प्रदोष व्रत करने लगी। दोनों बालक वन में घूम रहे थे। उसमें से पुजारी का बेटा तो घर लौट आया, परंतु राजकुमार वन में ही रहा। उस राजकुमार ने गंधर्व कन्याओं को क्रीड़ा करते हुए देखा। उनसे बात करने लगा। उस कन्या का नाम अंशुमति था। उस दिन वह राजकुमार घर भी देरी से लौटा। दूसरे दिन फिर से राजकुमार उसी जगह पहुंचा जहां अंशुमति अपने माता पिता से बात कर रही थी। तभी अंशुमति के माता पिता ने उस राजकुमार को पहचान लिया तथा उसे कहा कि आप तो विदर्भ नगर के राजकुमार हो ना, आपका नाम धर्मगुप्त है। अंशुमति के माता पिता को ये राजकुमार पसंद आया, और उसने कहा कि शिवजी की कृपा से हम अपनी पुत्री का विवाह आपसे कराना चाहते हैं। क्या आप इस विवाह के लिए तैयार हैं? राजकुमार ने अपनी स्वीकृति दी और उन दोनों का विवाह संपन्न हुआ। बाद में राजकुमार ने गंधर्व की विशाल सेना के साथ विदर्भ पर हमला किया और घमासान युद्ध कर विजय प्राप्त की तथा पत्नी के साथ राज्य करने लगे। वहां उस महल में वे उस पुजारी की पत्नी और पुत्र को आदर के साथ ले जाकर रखने लगे। उनके सभी दुख व दरिद्रता दूर हो गई। एक दिन अंशुमति ने राजकुमार से इन सभी बातों के पीछे का रहस्य पूछा। तब राजकुमार ने अंशुमति को अपने जीवन की पूरी बात और प्रदोष व्रत का महत्व और व्रत से प्राप्त फल से अवगत कराया। उसी दिन से समाज में प्रदोष व्रत की प्रतिष्ठा व महत्व बढ़ गया तथा मान्यता के अनुसार लोग ये व्रत करने लगे। और अंत में आइए आपको प्रदोष व्रत उद्यापन की पूजा विधि विस्तार से बताते हैं। त्रयोदशी के दिन स्नान आदि करके साफ व सफेद कोरे वस्त्र पहने। रंगीन वस्त्रों से भगवान की चौकी को सजाएं। उस चौकी पर प्रथम पूज्य भगवान गणेश जी की प्रतिमा रखें एवं शिव पार्वती की प्रतिमा रखें और विधि विधान से पूजा करें। पूजा में नैवेद्य लगाकर हवन भी करें। प्रदोष व्रत के हवन में पुराणों के अनुसार दिए मंत्र ओम उमा सहित शिवाय नमः का कम से कम 108,
अधिक से अधिक अपनी श्रद्धा के अनुसार आहुति दे। तदुपरांत पूरे भक्ति भाव से आरती करें, पुरोहित को भोजन कराकर दान दे। अंत में पूरे परिवार के साथ भगवान शिव और पुरोहितों का आशीर्वाद लेकर प्रसाद को ग्रहण करें। अगर आप जानना चाहते हैं कि इस साल के अनुसार तिथि व पूजा का समय क्या है, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। भक्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे ज़रूर लाइक करें। साथ ही हमारे चैनल दीपावली को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।